खुशी क्रेज खुशी हंस ब्लॉग में आपका स्वागत है। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर लेना। और आज की वीडियो मेरा था भरुई मिर्ची की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने का। तो आज की भरुई मिर्ची रेसिपी मारवाड़ी स्टाइल में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एक बार घर में बनाना ज़रूर, मुझे तो बहुत पसंद है, मैं इसलिए बनाई आज। तो आज की रेसिपी सिर्फ भरुई मिर्ची रहेगी। और दूसरी बात, मैं आप लोगों से एक बात करने वाली थी कि क्या विधवा औरत को तैयार होने का कोई हक नहीं है क्या? तो कवारी लड़कियां रहती हैं तो वो कितनी अच्छे से तैयार रहती हैं, तब तो उनके पति नहीं रहते हैं ना, शादी के बाद ही पति होते हैं। तो शादी के बाद दो ही चीज़ बदलती है, तीन चीज़, एक पैर में बिछुआ, दूसरी सिंदूर, तीसरी मंगलसूत्र। ये तीन चीज़ नहीं पहनना चाहिए। बट लोग क्या बोलते हैं कि पति ना रहने पे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। क्या ऐसा होता है? तो दो तीन लोग मुझे ऐसा पूछ रहे थे, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। तो आप लोग बताइए कि क्या ये बात ऐसा होना चाहिए? तैयार होने का उनका कोई हक नहीं है। तो उन फ्रेंड को मैं बताने वाली हूँ, तो आप लोग बताएंगे तभी उन लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी कि भाई तैयार होने का हक है या नहीं है। क्योंकि मेरे हिसाब से होने का हक है। इसलिए कवारी लड़कियां रहती हैं तो वो लोग तैयार होती हैं तो उनको तो कोई कुछ नहीं बोलता है। शादी के बाद अगर तैयार नहीं होती हैं तो भी सास ससुर घर परिवार कोई भी परिवार सब बोलते हैं अरे अच्छी नहीं लग रही हो, बिंदी निकल गया अच्छी नहीं लग रही है, सिंदूर निकल गया अच्छी नहीं लग रही हो। वही पति होने मरने के बाद ऐसा क्यों लोग बोलते हैं कि अरे सिंदूर लगाई है, अरे चलो मान लो सिंदूर उनके नाम की होती है, बिंदी थोड़ी उनके नाम की होती है, क्योंकि वो बिंदी कवारी लड़कियां भी लगाती है। तो लोग ऐसे बातें करते हैं। तो क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए कि होना चाहिए? आप लोग बताना ज़रूर, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत लोग सवाल करते हैं। तो उन लोगों के साथ में उनको बताना चाहती हो भाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए क्योंकि कवारी लड़कियाँ बिंदी लगाती हैं, काजल लगाती हैं, लिपस्टिक लगाती हैं। ठीक, शादी के बाद केवल तीन ही चीज़ चेंज होता है, मंगलसूत्र, सिंदूर और बिछुआ। ये तीन चीज़ नहीं पहनना चाहिए। क्योंकि वो पति के नाम का होता है। और ये भी चीज़ किस लिए होता है? उनकी औकात दिलाने के लिए, कि मतलब एक तरह से देखा जाए तो उनको बांधा जाता है। सिंदूर लगाने के बाद उनकी मांग भी बांधी जाती है, नाक में कील पहनने के बाद उनकी नकलोल बांधी जाती है, गले में मंगलसूत्र के बाद उनको फांसी का फंदा लगाया जाता है, और पैर में पायल पहनने के लिए बिछुआ और पायल की बेड़ियाँ बांधी जाती है। और इसका मतलब यही होता है मेरे हिसाब से, ऐसा राजस्थान के लोग बोलते हैं कि ये सभी औरतों को इसीलिए बांधा जाता है क्योंकि काली मैया को नहीं बांधा गया था। तो काली मैया बहुत अत्याचार सबके ऊपर करती थी, इसीलिए लेडीज़ बहुत अत्याचारी होती है, ऐसा लोग बोलते हैं, मैं सुनने में मुझे आया है। तो इसीलिए सब कुछ पहनना पड़ता है। पर औरतें बेचारी खुश होती है कि ये सब मेरा श्रृंगार है, ये सब मेरे को अच्छा लगता है पहनने में। पर इसका मतलब अभी तक किसी को पता नहीं था, तो मुझे भी पता नहीं था। मुझे अब पता चल रहा है ये सब क्यों पहना जाता है, किस लिए पहना जाता है। तो एक बार कमेंट में ज़रूर लिखना भाई कि विधवा औरत को तैयार होने का हक है कि नहीं। आज की मेरी वीडियो सिर्फ इसीलिए रहेगी, विधवा होने के बाद तैयार होना चाहिए या नहीं चाहिए। बस आज मेरा ये रेसिपी रहेगा। और मिर्ची, भरुई मिर्ची सब राजस्थानी की स्टाइल में ही रहेगा। तो चलो मिलते हैं अपने दुकान पे, वहाँ भी किसी के साथ मैं बातें करूँगी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और नया चीज़ तो मैं कुछ आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि अभी मैं कहीं जा नहीं पा रही हूँ। दो बच्चे हैं, उनको संभालना पड़ता है, और प्लस बड़े हो गए फिर भी संभालना पड़ता है। स्कूल टाइम, ट्यूशन टाइम, अभी स्कूल से और ट्यूशन से कंप्लेन आया है कि लड़की को भेजते नहीं हो स्कूल। और लड़की मुझे बोलती है कि मम्मी बच्चे नहीं आते, अकेले में जाके क्या करूं, दो चार बच्चे बस आते हैं। तो इतना भी झूठ, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो झूठ भी बोलते हैं, तो क्या बताऊँ। और छोटा वाला है तो उसका ऑनलाइन चल रहा है, उसको भी देखना पड़ता है। और दूसरी बात, अभी उसको भी तैयार करके ट्यूशन भेजी हूँ। अब चल रही हूँ मैं दुकान पे, खाना बनाती हूँ क्योंकि सुबह से दुकान खोल के बैठना पड़ता है और 11 बजे बंद कर देती हूँ क्योंकि बच्चों के लिए खाना पीना बनाना पड़ता है, नहाना धोना पड़ता है, बहुत सारी काम होती है। तो क्या आप लोगों के साथ शेयर करूँ, 1 मिनट भी टाइम नहीं मिलता है। उसके बाद थोड़ी बहुत वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यही टाइम है हमारे पास, ऐसा समझ लो। तो फ्रेंड देखिए मेरी रेसिपी, मैं मिर्ची ली हूँ, इसको मैं भर के बनाने वाली हूँ। तो आप लोग
कैसे बनाते हो बताना एक बार ज़रूर। मैं मिर्ची को ऊपर के साइड से काट के उसका बीज जितना होता है बाहर निकाल के उसके बाद मसाला की रेसिपी एक आलू की भरुई आलू बनाई थी, उसमें मैं मसाला शेयर की थी। तो इस बार मैं मसाला आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मसाले में मेरा जीरा में और धना मेथी यही सब है और सिंगदाना मैं रुक के बता रही हूँ इसलिए क्योंकि रेसिपी इसकी शेयर कर चुकी हूँ। ये मेरी तो ग्राहक आ गए थे, मेरी मिर्ची तैयार हो गई, सब्ज़ी मेरी बन गई, मैं खाने बैठ गई हूँ। उसके बाद आ गई हूँ सिलाई करने के लिए। तो मेरा लड़का खाना नहीं खाया तो उसके लिए मैं दुकान में ही बना रही थी मैगी। तो मैं अपनी दुकान में